अरे रुक जाओ बस, हो बस। तो देखो जी, ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि सिर्फ सिंगल एक ही परिपथ दिया इन्होंने, एल वाला परिपथ है ये, और एल वाले परिपथ में वो प्रतिघात पूछ रहे हैं। इसमें वो 3-4 चीज़ें भी और पूछ सकते थे कि धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए, धारा का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए, इसे भी जोड़ देते। ठीक है, तो या नीचे को हम और जोड़ देते हैं कि साथ ही धारा का शिखर मान, तो शिखर मान तथा आरएमएस मान ज्ञात कीजिए, ऐसे करके। धारा नहीं है, वोल्टेज दिया इसमें, वोल्टेज, इतना और जोड़ देते, वो तो मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिए। साथ ही वोल्टेज का शिखर मान और आरएमएस मान ज्ञात कीजिए, बीआरएमएस। अब देखो क्या होगा क्वेश्चन, अगर कोई परिपथ दिया है, चित्र के साथ क्वेश्चन आता है ऐसे करके, परिपथ दिया ना, तो अगर जो बी वाला दिया तो बी वाला, आई वाला दिया तो आई वाला, उसकी हमें तुलना करनी होती है व्यापक समीकरण से, जो हमारी वोल्टेज की समीकरण है। नंबर 4 पर हम कहेंगे, देखो दिया क्या क्या है, एक तो ना एच से पहचानेंगे, हेनरी होता है, हेनरी जो प्रेरकत्व का मात्रक होता है, एल, यानी एल बराबर जो है 50/पाई हेनरी हो गया है। और बी बराबर दिया इन्होंने 200 sin 50 पाई टी, कितना दिया है। अब वो कह रहे हैं कि एक तो तुम्हें प्रेरक या प्रतिघात एक्सएल का मान ज्ञात करना है, धारा का शिखर मान ज्ञात करना है, धारा का आरएमएस, सॉरी धारा नहीं, वोल्टेज का शिखर मान ज्ञात करना है, वोल्टेज का आरएमएस मान ज्ञात करना है। ये 3 चीज़ें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो समीकरण दी होती ना, हम कहेंगे दी गई समीकरण की तुलना वोल्टेज के व्यापक समीकरण से करने पर, वोल्टेज के व्यापक समीकरण से करने पर, वोल्टेज का व्यापक समीकरण है B बराबर B0 साइन ओमेगा टी। अब देखो ध्यान से देखो, B की जगह तो B है, बराबर की जगह बराबर है, और साइन से पहले जो भी चीज़ है वो B0 का मान है। 200 वोल्ट, वोल्टेज का मात्रक जो वोल्ट आ जाएगा। अब अगर जो हमें B0 मिल गया ना, तो हम BRMS आराम से निकाल देंगे। कैसे? हम कहेंगे चूंकि BRMS बराबर जो होता है ना, होता है B0/√2, या B0 और √1/√2 की भाग कर देना तो 0.707 आता है। ऐसे कर दो तो B0 की वैल्यू लगा देंगे, इसलिए BRMS बराबर B0 की वैल्यू आ जाएगी 200 और 0.707 आ जाएगा। तो 2 जीरो तो हम ये पहले लगा देंगे, 2 की गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 3 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे, इतना आ जाएगा BRMS का मान, वोल्ट। ये आ गया। अब इतना करने के बाद में उन्होंने पूछा है किसका, L, ये XL का मान। XL बराबर जो होता है वो ओमेगा L होता है, और L का मान तो दे दिया, ओमेगा का मान नहीं पता है। ओमेगा का मान कहाँ से निकलेगा? अब फिर ध्यान से देखो इस समीकरण को, साइन के बाद में देखो, साइन के बाद में जो भी मान है वो ओमेगा टी का मान है। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो ओमेगा टी बराबर जो है, ओमेगा टी बराबर जो है इतना सारा होगा, साइन के आगे का सारा 50 पाई टी, टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू खोल देंगे 2 पाई एफ, 2 पाई एफ बराबर जो है 50 पाई। लेकिन हमें ना अभी एफ की जरूरत नहीं है, जब हमें एफ की जरूरत होती है ना तो हम खोलते हैं, जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ओमेगा की ही जरूरत है। 50 पाई हो गया, इतना आ गया। अब ये कंपन हो गए, अब ओमेगा का मान मिल गया, एल का मान मिल गया, एक्सएल का मान निकाल देंगे। तो हम कहेंगे चूँकि एक्सएल बराबर जो है वो ओमेगा एल होता है, इसलिए एक्सएल बराबर ओमेगा की जगह तो 50 पाई, एल की जगह आ जाएगा 50/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 5 पंजे 25, 2500। एक्सएल प्रतिरोध होता है, ओम में नापा जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन जो है वो आ जाता है 20/पाई माइक्रोफेरेड, और यहाँ हो जाता है 300, और यहाँ हो जाता है 100, और जी 100 होने के बाद में धारिती, प्रेरक की जगह धारिती हो जाएगा। माइक्रोफेरेड में है, यानी कि संधारित्र लग गया अब यहाँ
ये नहीं है अब यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, कोई भी अंतर नहीं है, सेम है, बस 1/ωc हो जाता है। देखो सर मैं बता रहा हूँ, अरे बस बाद में कर लें, देख लो सर ये परिपथ यार धारितीय परिपथ है ये। अब इसमें देखो वोल्टेज का शिखर मान और वोल्टेज का आरएमएस मान पूछा है, लेकिन साथ में कभी कभी ना धारा का मान भी पूछ सकते हैं, तो धारा का मान भी बताता हूँ इसी में कि वोल्टेज से वोल्टेज का मान अगर जो हमें पता हो तो धारा का मान कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तो फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, जब इसके दिया क्या क्या है तो यहाँ एल की जगह तो हो जाएगा सी, और कितना दिया है 20 माइक्रो फैरेड, माइक्रो को चेंज कर लेंगे 10⁻⁻⁶ फैरेड में, तो माइक्रो में मान चलते नहीं है। बी बराबर जो है वो 300 और यहाँ हो जाएगा 100, कितना दिया है एक्स सी का मान ज्ञात करना है, बाकी ये सब ज्ञात करने हैं। दिए गए समीकरण की तुलना वोल्टेज के व्यापक समीकरण से कर रहे हैं हम, तो बी जीरो बराबर जो 200 की जगह 300 हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा ये। तो पूछा है ना शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान, धारा भी पूछ सकता है, तो VRMS वर्गमाध्य मूल मान पूछा है। तो शिखर मान अगर जो हमें पता हो ना तो VRMS मान निकाल सकते हैं हम, B0/√2 होता है, या 1/√2 को हम भाग करें तो इतना आ जाता है 707। तो उसकी गुणा हम यहाँ इसमें B0 का मान लगा देंगे, यहाँ लगा दें इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ 300 है 707 है, 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, 7 × 21 आ जाएगा, 7 × 21 और 7 × 21 दशमलव जो यहाँ गिरवा लेंगे। तुलना करेंगे ओमेगा टी की तुलना, तो यहाँ 100 पाई है, तो ओमेगा का मान 100 पाई आ जाएगा। अब एक्सएल बराबर जो होता है ना, तो एक्सएल नहीं एक्ससी बराबर जाता है ना 1/ωc होता है, तो इसलिए यहाँ तो आ जाएगा 100 पाई, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, और यहाँ है 20 गुणा 10⁻⁻⁶, और वो भी 1/में, समझिए 1/में, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2000, देखो 1/2000 गुणा 10⁻⁻⁶, 3 जीरो और कम हो जाएंगे, 1/2 गुणा 10⁻⁻3, ठीक है जी। यानी कि एक्स सी बराबर 1/2 ऐसे लिख दो, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 गुणा 10⁻3, और ये ओम आ जाएगा इतना, ठीक है जी। यहाँ तक करने के बाद में कभी कभी तुमसे पूछते हैं कि भाई वोल्टेज का शिखर मान तो ये है, धारा का शिखर मान और ज्ञात कीजिए। तो देखो धारा बराबर जो होता है I बराबर वो B/R होता है ओम के नियम से। अब अगर जो पूरे परिपथ की प्रतिबाधा पता हो तो Z आ जाएगा, और अगर जो सिर्फ धारितीय प्रतिघात पता हो तो यहाँ XC आ जाएगा, या XL जो भी चीज़ चाहिए होती है। ये हमने समांतर परिपथ में भी किया था, या उसमें भी ये निकाल देते हैं धारा का मान भी, कि I बराबर B/XC या R या Z या कुछ भी हो सकता है, जैसा परिपथ होगा तब। LCR परिपथ पता होता तो यहाँ Z लगा देते, पूरा परिपथ का पता होता तो XC है। अब XC से निकालेंगे हम, तो देखो अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ वोल्टेज का शिखर मान लगा दो, धारा का। और एक और बात है, अगर यहाँ B होता तो भी यहाँ B रह जाता, और अगर जो यहाँ VRMS हो जाएगा तो ऐसे IRMS का मान निकल जाएगा। मतलब धारा का जो मान लगाओगे वही वोल्टेज का लगाओगे। अब हमें धारा का शिखर मान ज्ञात करना है, तो वोल्टेज का शिखर मान लगा देंगे 300, और यहाँ आया है 0.5 गुणा 10⁻3, दशमलव आगे 0 बढ़ा दिया, 5 छंग 30, 600 और 10⁻⁻3 I0 एम्पियर आ जाता है। I0 हमें पता चल गया, तो अब IRMS भी निकाल सकते हैं हम। IRMS बराबर जो होता है वो I0/√2 होता है, या I0/7.707 होता है। इसकी वैल्यू लगा दो यहाँ 600 गुणा 10⁻⁻3 और 707, यहाँ जो भी गुणा करेंगे ना एम्पियर में वो आंसर आ जाएगा RMS का। तो VRMS भी निकाल सकते हैं, IRMS भी निकाल सकते हैं। सिर्फ 2 ही मान दिए थे, एक ये और एक ये, और इससे देखो कितना कुछ निकाल दिया हमने। इससे हमने निकाला है वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का RMS मान, इसमें ओमेगा मतलब आवृत्ति भी निकाल दी हमने, उसकी आवृत्ति XC का मान निकाल दिया है, धारा का शिखर मान निकाल दिया है, धारा का RMS मान निकाल दिया है। तो एक ही परिपथ देगा वो 4-5 चीज़ें पूछ लेता है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तुम्हारे।
एक ही परिपथ में बहुत सारी चीज आ जाती है। देखो प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण दी है। अरे रुक जाओ बस। दिया है I बराबर टू साइन 100 पाई टी। ये अब वो कह रहे हैं इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के हम कहेंगे दी गई, देखो ग्राफ तो हम बना दें, वो इस तरीके से ग्राफ बनवाने, ग्राफ के रूप जैसे हम हर बार लिखते थे। अब ग्राफ में हमें ये पता होना चाहिए कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है, आवर्तकाल कितना उसका वो पता होना चाहिए, और कितनी ऊंचाई तक जा रहा है तो वो ऊंचाई पता होनी चाहिए। ऊंचाई हमें पता चल जाएगी 2 तक जा रहा है, शिखर मान यही है उसका। और एक चक्कर पूरा करने के लिए अभी हमें आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो ये है हम कहेंगे दी गई समीकरण की तुलना प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक समीकरण से करने पर, व्यापक समीकरण से करने पर, और व्यापक समीकरण है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब I0 की वैल्यू तो है, किसने बंद किया ये? कल कौन बंद कर गया था पता है? मौत ही घेर रही है भाई साहब सभी। देखो सर, अब देखो सर साइन के बाद में जो भी मान है ना, ये ओमेगा टी का टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बराबर जो है 100 पाई हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू, अब ग्राफ तो बाद में बनाएंगे। देखो ओमेगा की वैल्यू खोल देंगे हम 2 पाई अपॉन टी बराबर 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, टी ऊपर 50 नीचे, 1/50 बराबर टी। दशमलव लगा देंगे, 0 लगा देंगे, फिर 0 फिर 0, 50 तो नहीं ऐसा करके ना, तो टी बराबर 0.02 सेकंड आवर्तकाल आया। ये देखिए एक चक्र जब पूरा करेंगे तो 0.02 सेकंड लगेंगे उसे। और कितने बनाने? 2 पूर्ण चक्कर का ग्राफ बनाना है, 2 पूर्ण चक्कर। और 2 पूर्ण चक्कर जो है वो कुछ ऐसे बनेंगे, अभी बताएंगे वो। एक चक्र तो हो गया ये, और दूसरे चक्कर हो गया ये। अब ऊंचाई जो है ना वो हमें यहाँ तक दिखानी है ऐसे करके। पहले तो हम ऐसे ग्राफ लेके चलते हैं ना ऊपर को ऐसे, तो ग्राफ मानेंगे 1 2 और एक फालतू और दिखा दे रहा 3, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम मान जा रहा है उसका शिखर मान वो 2 एम्पियर जा रहा है। अरे एम्पियर लंबाई तो नहीं, ग्राफ में लंबाई चौड़ाई थोड़ा मानते हैं, ग्राफ में ऐसे माना है। अब देखो सर यहाँ तक एक चक्कर हुआ है, यानी कि यहाँ से 0.02 सेकंड लगे हैं, ठीक है जी। तो आधा चक्कर कितने में हुआ होगा, इसका आधा कर देंगे तो 0.01 हो गया होगा। ऐसे तो 0.1 में आधा चक्कर, फिर 0.2 में दूसरा चाहिए पूरा चक्कर हो गया। पूरा एक चक्कर कितने में हो गया होगा, फिर इससे दोगुना समय लगा होगा, तो ये कितने में हुआ होगा 3। और ये समय जो है, समय चल रहा है इधर की ओर को, किस चीज में चल रहा है, सेकंड में, ये सेकंड में। तो ये है ग्राफ, जो ग्राफ हमने 2 चक्कर बनाए। 3 पूछते हैं तो हम 3 गुना और कर देते, 3 चक्कर कर देते, 2 चक्कर बनवाए उन्होंने। ऐसा बनाना है ग्राफ। हाँ ये 2 नहीं, ग्राफ पेपर भी बनाना है तुम्हें अपने, जो पेपर दे नहीं दे देते हैं, लेकिन ये वाला उस वाले ग्राफ पेपर पर नहीं मांगा है, ये इसी कॉपी पे मांगा है। 2-2 लाइनों की ले लो।